जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन हम उपवास रखते हैं, साधना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों की पूरी भक्ति का सार उस एक क्षण में छुपा है जब आप एक नन्ही कन्या के चरण स्पर्श करते हैं। क्या कन्या पूजन केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है? क्यों शास्त्रों में 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्या तक का अलग अलग महत्व बताया गया है? और कैसे कन्या को भोजन कराने मात्र से आपके चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र जैसे बड़े ग्रह शांत हो सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुनील द्विवेदी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे कन्या पूजन के उन गुप्त रहस्यों से जिन्हें जानकर आपकी पूजा करने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप भी अपनी सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नवरात्रि में कन्या पूजन, जिसे कुमारी पूजा भी कहा जाता है, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं में साक्षात देवी का वास माना जाता है। माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष की कन्याएं सांसारिक विकारों जैसे क्रोध, लोभ या छल से मुक्त होती हैं। उनकी इस निष्कपटता और पवित्रता के कारण उन्हें आदि शक्ति का साक्षात रूप माना जाता है। कन्या पूजन के माध्यम से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का सम्मान करते हैं जो सृष्टि का सृजन करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन का पूर्ण फल तब मिलता है जब हम उनकी आयु के रहस्य को समझते हैं। आइए जानते हैं किस आयु की कन्या में माँ का कौन सा रूप विराजता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में दुखों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। ये साक्षात शुद्धता का प्रतीक है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप है। इनके पूजन से घर में धन धान्य का आगमन होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। यदि आप विद्या, विजय और जीवन में राजयोग की कामना रखते हैं तो कल्याणी का पूजन आपके मार्ग प्रशस्त करता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना जाता है। इनकी सेवा और पूजन से साधक को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका का रूप है। जो लोग शत्रुओं से घिरे हों या कार्यों में बाधा महसूस करते हों, उनके लिए कालिका पूजन विजय का वरदान है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका का प्रतिनिधित्व करती है। इनके पूजन से ऐश्वर्य और अपार धन संपदा के द्वार खुलते हैं। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। समस्त सिद्धियों और कठिन साधनाओं में सफलता के लिए शांभवी का आशीर्वाद अनिवार्य माना जाता है। 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। संसार के सबसे कठिन कार्यों में सफलता और अदम्य शक्ति प्राप्त करने के लिए इनका पूजन किया जाता है। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप है। इनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन का सबसे बड़ा रहस्य साधक के अहंकार को समाप्त करना है। जब एक वयस्क व्यक्ति किसी नन्ही बालिका के पैर धोता है और उसके सामने झुकता है तो उसका स्व यानी ईगो विलीन हो जाता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता सीखने का यह सबसे सरल मार्ग है। यह अनुष्ठान समाज को एक कड़ा संदेश देती है कि नारी का स्थान सर्वोपरि है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस घर या समाज में कन्याओं और महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवी की कृपा कभी नहीं रहती। आध्यात्मिक रूप से यह स्त्री तत्व, फेमिनाइन प्रिंसिपल की पूजा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्याओं को प्रसन्न करने और उन्हें भोजन कराने से बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह बलवान होते हैं। इससे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है और जीवन में शांति आती है। पूजन विधि का गुप्त अर्थ: चरण धोना, उनकी पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करना। तिलक लगाना, उनकी चेतना को जागृत करना। भोजन: पूरी, चना, हलवा या सात्विक भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि केवल भोजन कराना ही काफ़ी नहीं है? इन कन्याओं का आशीर्वाद लेने का भी एक विशेष गुप्त तरीका है जिससे आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। अंत में सबसे बड़ा रहस्य उस क्षण में छिपा है जब ये 9 नन्ही देवियाँ अपना हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कन्याएं प्रसन्न होकर अक्षत, पीले चावल आप पर फेंकती हैं तो ये केवल चावल नहीं बल्कि आपकी सात्विक ऊर्जा और माँ दुर्गा का सुरक्षा कवच आप पर डाल रही होती हैं। याद रखिए, कन्या पूजन केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है। असली भक्ति तब सफल होती है जब हम साल के 365 दिन अपने घर की और समाज की हर बेटी और महिला का सम्मान करते हैं, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। हमें उम्मीद है कि कन्या पूजन के इस रहस्य को
जानकर इस बार आपकी नवरात्रि और भी मंगलमय होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल वात्सल्य दिव्य मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।